जैसे ही एक मिसाइल मोदी जी की कार के बिल्कुल नजदीक पहुंचती है, वह अचानक अपनी दिशा बदल देती है। मानो मिसाइल को समझ नहीं आ रहा हो कि उसे हमला करना है या नहीं। आखिर ऐसा होता क्यों है? आज इसी सवाल का जवाब हम 3D एनिमेशन के जरिए ढूंढेंगे। एक ऐसा खतरनाक सिक्योरिटी कंपैरिजन जहां एक तरफ है भारत के सबसे अमीर उद्योगपति मुकेश अंबानी और दूसरी तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक तरफ ऐसा इंसान है जिसकी महीने की सैलरी करीब 1,60,000 है और दूसरी तरफ वो शख्स जो उतनी ही रकम 4 से 5 सेकंड में कमा लेता है। अब गाड़ियों की बात करें, मुकेश अंबानी इस्तेमाल करते हैं मर्सिडीज बेंज S600 गार्ड जिसकी कीमत करीब 10 करोड़ है। वहीं मोदी जी यूज करते हैं मर्सिडीज मेबैक S650 गार्ड जिसकी कीमत लगभग 12 करोड़ बताई जाती है। दोनों ही गाड़ियां बुलेट प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ और हाई लेवल आर्मर्ड प्रोटेक्शन से लैस। लेकिन सवाल ये है, असली हमले से ये गाड़ियां कितनी बचाव कर पाएंगी? इसी को परखने के लिए आज हमारे पास है 3 खतरनाक वेपन्स। पहला AK-47, दूसरा RPG लॉन्चर और तीसरा दुनिया का सबसे घातक एंटी टैंक मिसाइल FGM-148 जेवलिन। पहला टेस्ट हम AK-47 से करेंगे। सबसे पहले निशाना बनाया गया मुकेश अंबानी की गाड़ी को। गोली जैसे ही कांच से टकराई, उछलकर जमीन पर गिर गई। कांच पर हल्का सा निशान पड़ गया। क्यों? क्योंकि इस गाड़ी का कांच लगभग 4 से 5 इंच मोटा होता है। इतना ही नहीं, अगर इसके दरवाजे की बात करें तो वो 5 से 6 इंच मोटा और करीब 250 किलो वजन होता है, जो हाइड्रोलिक सिस्टम से बटन दबाने से खुलता बंद होता है। AK-47 यहाँ पूरी तरह से फेल हो जाती है। दूसरा टेस्ट RPG लॉन्चर का करेंगे। अब हमला और खतरनाक हो जाता है। RPG लॉन्चर सीधा कार से टकराती है, जोरदार धमाका होता है, कार पर बड़ा डेंट पड़ता है, लेकिन अंदर बैठे मुकेश अंबानी को सिर्फ एक तेज की आवाज सुनाई देती है। असल में उन्हें लगता है कि जैसे कोई एक भारी चीज जमीन से टकरा गई हो। कार के अंदर वो पूरी तरह से सुरक्षित रहते हैं क्योंकि इस गाड़ी में मल्टी लेयर्स आर्मर प्लेटिंग होती है, हाई ग्रेड स्टील प्लस कंपोजिट मटेरियल का। ये वही तकनीक है जो बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल होती है। अब तीसरा हमला सबसे खतरनाक टेस्ट करेंगे, जेवलिन मिसाइल का। अब इस टकले को बहुत गुस्सा आ जाता है। अब यह अपनी जेवलिन मिसाइल तान देता है, दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन। अब बारी आती है उस हथियार की जो टैंकों को भी राख बना देती है। जैसे ही जेवलिन मिसाइल अंबानी की कार से टकराती है, भयानक विस्फोट होता है। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो जाती है, लेकिन अंदर के सभी एयरबैग एक्टिव हो जाते हैं। ब्लास्ट का ज़्यादातर असर एयरबैग एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नतीजा, मुकेश अंबानी फिर भी सुरक्षित रहते हैं। अब सवाल उठता है, अगर यही हथियार मोदी जी की कार पर इस्तेमाल किए जाएं तो क्या होगा? AK-47 का कोई असर नहीं, RPG कोई असर नहीं। अब ये टकला गुस्से में आकर जेवलिन मिसाइल तान देता है, लेकिन जैसे ही मिसाइल मोदी जी की कार के पास पहुंचती है, वो अचानक अपनी दिशा बदल देती है। ऐसा क्यों? क्योंकि मोदी जी के साथ चलता है SPG कॉनवे, जिसमें खास गाड़ियां होती हैं, जिसमें लगे होते हैं हाई पावर सिग्नल जैमर्स। ये जैमर्स मिसाइल के गाइडेंस सिस्टम को ब्लॉक कर देती हैं, जिससे मिसाइल अपना टारगेट पहचान नहीं पाती और रास्ता बदल देती है। नतीजा, हमला फेल हो जाता है और प्रधानमंत्री पूरी तरह सुरक्षित रहते हैं। दोनों का सिक्योरिटी का खर्चा कितना आता है? रिपोर्ट के मुताबिक मोदी जी की सुरक्षा पर रोजाना 1.5 करोड़ खर्च हो जाते हैं। वहीं मुकेश अंबानी की सिक्योरिटी का ऑफिशियल आंकड़ा कम बताया जाता है, लेकिन हमारी रिसर्च के अनुसार असल खर्च 1.5 लाख प्रतिदिन से कहीं ज्यादा हो सकता है।